मोटे दहेज के लिए झूठ। मेरा नाम नीलम है, लेकिन ये कहानी मेरी नहीं बल्कि मेरी बेस्ट फ्रेंड कीर्ति की है। कीर्ति एक अपर मिडिल क्लास फैमिली से थी और बहुत चुलबुली थी। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। कीर्ति इतनी खूबसूरत थी कि मानो किसी फिल्म की हीरोइन हो। कीर्ति अपने घर की अकेली बेटी थी और इसलिए उसे बचपन से ही खूब प्यार मिला था। एक बार मैं कीर्ति के घर पर थी तो उसकी माँ ने उसे डांटते हुए कहा, कीर्ति पढ़ाई में भी दिल लगाया कर, वरना इस बार भी बीए की परीक्षा में पास नहीं होगी। उसकी माँ ने इतना ही कहा था कि कीर्ति के पिता बोल पड़े, अरे रहने दो तुम, मैं अपनी बिटिया के लिए सबसे अमीर घर ढूंढूंगा। मेरी बिटिया तो राज करेगी राज। कीर्ति के पिता की बातों से लग रहा था कि वो उसकी शादी किसी बहुत बड़े घर में करेंगे। मेरी बीए की पढ़ाई खत्म हो गई थी और मैं एमए करने किसी दूसरे शहर चली गई। अब मेरी कीर्ति से बात नहीं होती, लेकिन मैंने कई बार उसके बारे में सोचा था। कीर्ति को मिले अब 6 साल हो गए। मेरी भी शादी हो चुकी है और यकीनन कीर्ति की भी हो चुकी होगी। एक दिन मुझे किसी काम से बाजार के साइबर कैफ़े में जाना था। जब मैं साइबर कैफ़े से बाहर आई तो एक लड़की खड़ी थी जो कि बहुत जानी पहचानी लग रही थी। गौर से देखा तो मैं खुशी से उछल पड़ी क्योंकि ये कीर्ति थी। मैं उसके पास गई और उसे गले लगाया और उसका हालचाल पूछा। अभी मैं कुछ और पूछती कि कीर्ति ने कहा, नीलम, मैं अपनी बेटी को स्कूल से लेने आई हूँ, उसकी छुट्टी का टाइम हो गया है, फिर कभी मिलूंगी तुमसे। मैंने मन ही मन सोचा, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, लेकिन ये कीर्ति इतना अजीब तरह से क्यों पेश आ रही है। पहले तो ये बहुत मन चुलबुली हुआ करती थी। मैं अगले दिन फिर उसी साइबर कैफ़े में काम से गई तो कीर्ति वहीं खड़ी हुई थी। इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ा और पास के कॉफ़ी शॉप में ले गई और कहा, कीर्ति क्या हुआ तुम्हें? मुझे तुम उदास लग रही हो, घर पर सब ठीक तो है? कीर्ति ने रोते हुए मुझसे कहा कि हाँ सब ठीक है, लेकिन मैं जानती थी कि कुछ तो गड़बड़ है। मैंने फिर से उसे समझाया कि कीर्ति, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। अगर तुम अपनी प्रॉब्लम मुझे नहीं बताओगी तो किसे बताओगी। मेरे जोर देने पर कीर्ति ने बताया कि बीए फाइनल ईयर में मेरी शादी तय हो गई थी और मैंने खुशी में अपनी बीए भी पूरी नहीं की। लड़के वालों ने झूठ बोला कि उनका खानदान बहुत अच्छा है और लड़का किसी बड़ी कंपनी में इंजीनियर है, लेकिन शादी के बाद पता चला कि लड़का कोई छोटी मोटी नौकरी करता है और सास ससुर तो बहुत ही ताने मारते हैं। उन्होंने मोटे दहेज के लिए झूठ बोलकर शादी कर ली। इतना सुनकर मेरे होश उड़ गए और कीर्ति की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने बताया, इतना ही नहीं, जब भी उसका पति घर आता तो शराब पी कर आता और रोज़ उसे मारता। उन्होंने मुझे घर से भी निकाल दिया, ये कहकर कि ये बेटी पता नहीं किसकी है। कीर्ति ने मुझे बताया कि अब वो अपने माँ के पास रहती है और उसके पापा की डेथ हो चुकी है। उसके पापा जो बिजनेस करते थे वो भी अब बंद हो चुका है। कीर्ति की ये कहानी सुनकर तो मेरे पसीने ही छूट गए। दोस्तों, हर माँ बाप हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी बेटी की शादी किसी बड़े घर में हो और वो पूरी उम्र राज करे, लेकिन कई बार किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। इसलिए हर माँ बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि उनकी बेटी आत्मनिर्भर बने और अच्छी शिक्षा हासिल करे, ताकि शादी के बाद भी वो अपना सर गर्व से ऊंचा रख कर चल सके। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और आपकी इस कहानी पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।